बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नया चैप्टर है, इसका नाम है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। इस बुक का चैप्टर नंबर 14 है और इस बुक का पेज नंबर 211 है। इसकी एक्सरसाइज पर अब बात करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ कुछ एक टेबल है, उसके अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और यहाँ एक्स और वाई लिखे हुए हैं। तो हम बोलेंगे कि ये x के सामने उसकी वैल्यूज़ हैं, y के सामने उसकी वैल्यूज़ हैं। तो क्योंकि x की वैल्यूज़ भी वेरी कर रही हैं, तब्दील हो रही हैं, y की वैल्यूज़ भी वेरी कर रही हैं, लिहाजा x और y दोनों वेरिएबल हैं। अब ये x और y जो वेरिएबल हैं, ये किसी न किसी चीज़ को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, यानी हमारी रियल लाइफ के अंदर जो चीज़ें आती हैं ये उनको ज़ाहिर करते हैं बाकायदा तौर पर। तो कैसे करते हैं, मिसाल ये क्वेश्चन नंबर 3 पर बात कर लें, देख लें इसको थोड़ा, कि यहाँ पर भी एक टेबल है और यहाँ सप्लाई और प्राइस लिखे हुए हैं। तो प्राइस के सामने भी वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह वहाँ एक्स और वाई के सामने वैल्यूज़ थी। और फिर सप्लाई है, तो सप्लाई के सामने भी वैल्यूज़ हैं और प्राइस और सप्लाई दोनों की वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं, लिहाजा ये दोनों भी वेरिएबल हैं। तो जिस तरह से प्राइस हमारी रियल लाइफ में एक चीज़ है, एक कीमतें होती हैं, और सप्लाई भी एक चीज़ है, हमारी टर्म यूज़ होती है इकनॉमिक्स के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें बाकायदा एग्जिस्ट करती हैं, यानी रियल लाइफ में होती हैं। तो प्राइस और सप्लाई जिस तरह से इन चीज़ों के नाम हैं, तो एक्स और वाई भी बाकायदा प्राइस और सप्लाई की तरह किसी चीज़ को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये करनी है कि यहाँ पर रिग्रेशन के अंदर 6 और 5 दोनों मिलकर एक ऑब्जर्वेशन है। हम बोलेंगे कि यहाँ डेटा हमारा पेयर वाइज होता है। 6 और 25 का जो पेयर है, ये पेयर एक ऑब्जर्वेशन है। फिर आगे 5 और 30 का पेयर ऑब्जर्वेशन है, और इसी तरह से बाकी। यानी अकेला 6 हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है और अकेला 25 भी ऑब्जर्वेशन नहीं है, दोनों मिलकर एक ऑब्जर्वेशन कहलाएंगे। अच्छा, फिर हम ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, कंप्यूट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन। हमें कह रहे हैं कि हम कंप्यूट करें क्या, रिग्रेशन इक्वेशन। ये हमारा मेन क्वेश्चन है, हमें रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करनी है, और ये ही क्वेश्चन नीचे वाले आने वाले जितने क्वेश्चन हैं सब में किया जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। हमारा मेन काम ये है, हमें रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करनी है वाई ऑन एक्स के लिए। और किस तरह से करनी है, नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से। नॉर्मल रिग्रेशन इक्वेशन को मालूम करने के लिए एक मतलब फार्मूले भी हैं, उन कह रहे हैं उनसे ना करें, बल्कि ये नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से करें। वो फार्मूले भी नॉर्मल इक्वेशन से ही बनाए गए हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ नॉर्मल इक्वेशन का यूज़ करके ही ये काम करना है। अच्छा, फिर बात करते हैं कि रिग्रेशन होती क्या है, ये रिग्रेशन इक्वेशन क्या है। रिग्रेशन इक्वेशन से मुराद ये है कि एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यूज़ जो हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप की जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है या जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है, उसको कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। अब अच्छा, इतना ही काफ़ी है। मज़ीद अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर और हमारे चैप्टर का नाम भी रिग्रेशन है, तो थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो ये नहीं है, ठीक है। वो सोल्यूशन जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो इससे परेशान, अगर आपको इसमें कोई इशू हो रहा हो तो वो परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो असल क्वेश्चन है वो इजी सा क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल हम रिग्रेशन में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इसमें यह है कि जो मैं बोल रहा था कि x और y के दरमियान रिलेशनशिप, उससे ये होता है कि हम x और y का जो डेटा है, ये इसको हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं, जो हमने क्वेश्चन में करना नहीं है, ठीक है। कोई ग्राफ पेपर नहीं है यहाँ पर, नहीं हमने प्लॉट करना है। ये एक मतलब यह है कि थ्योरेटिकल बात है, जो मैं वैसे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि भाई दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन से क्या मुराद देते हैं। तो होता यह है कि x एक्सिस के ऊपर एक वेरिएबल को प्लॉट करते हैं और y एक्सिस के ऊपर दूसरे वेरिएबल को। तो फ़र्ज़ करें कि मैं x वेरिएबल को x एक्सिस पर और y वेरिएबल को y पर प्लॉट करने की बात करता हूँ। और फिर उसमें ये होता है कि ये पूरा जो पेयर है, पहला पेयर 6 और 25, ये दोनों यहाँ प्लॉट होते हैं। इस पूरे पेयर को प्लॉट करने का तरीका ये होता है कि x की वैल्यू 25 हम x एक्सिस पे और y की वैल्यू 6 यहाँ पढ़ते हैं, और वो बाकायदा स्केल के तहत पढ़ी जाती है। हम ग्राफ की गहराई में नहीं जाएंगे, वो फिर अलग टॉपिक है।
बहरहाल इतना काफ़ी है कि ये जो पेयर है 6 और 25, इसको यहाँ से पढ़ते हैं, 6 को अपनी जगह यहाँ और 25 को यहाँ पढ़ते हैं, दोनों को मिलाने से एक पॉइंट मिलता है। फिर 530 को पढ़ते हैं, एक पॉइंट मिलता है। फिर 640 को एक पॉइंट मिलता है यहाँ से, यानी हर पेयर के लिए पॉइंट मिलता है। ये जो पॉइंट होते हैं, इन पॉइंट की डायरेक्शन देखते हैं, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप कैसा है। तो अगर जो भी मैंने बनाए हैं, ये मैंने जो पॉइंट बनाए हैं ये एक सीध में बनाए हैं, सारे बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, यानी कि ये एक लाइन के आसपास जा रहे हैं या इनमें से एक सीधी लाइन गुजारी जा सकती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं लेकिन तकरीबन ये लाइन के आसपास हैं। तो ऐसी सूरत हाल जब एक्स और वाई वेरिएबल को प्लॉट किया जाए और वो जो उनके प्लॉट है वो स्ट्रेट लाइन का आए, तो हम बोलते हैं कि एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रेट लाइन का है, या इन एक्स और वाई के दरमियान जो रिग्रेशन है वो स्ट्रेट लाइन की है या रिग्रेशन लीनियर है। इसीलिए हाँ, और फिर जो अगर x और y के दरमियान स्ट्रेट लाइन का रिलेशन हो तो स्ट्रेट लाइन की मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशन है बाकायदा, वो हम यहाँ लिखेंगे अभी। वो जो इक्वेशन होती है मैथमेटिक्स के अंदर, उस इक्वेशन को हम यहाँ कहते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, तो हमेशा, और एक बात यह है कि हमेशा दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन का नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट हमेशा सीधे नहीं जाते हैं, पॉइंट किसी और कर्व को भी फॉलो कर सकते हैं। अभी हमारे इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट लाइन के ही हैं, अगर किसी और कर्व पर आएंगे तो फिर हम देख लेंगे। अभी स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो अपने क्वेश्चन पर आते हैं जी। ये जो काम मैंने जो बात बोली है, इसका हमारे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ कोई खास ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है, ये आपको आना चाहिए। तो आपने जी एक्स और वाई जो हमारा डेटा दिया हुआ है, इसकी मदद से रिग्रेशन इक्वेशन एक्स और वाई मालूम करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे, ये सोल्यूशन में जब जाएंगे तो हमें ये कहा गया था, ये बताया अभी हमें क्या चाहिए, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पर। फिर हमें कहा था बाय यूजिंग नॉर्मल इक्वेशन, वो भी अपनी लिख लिया सामने कि हमें इस तरीके से ये करना है काम। अब आते हैं जी, जो मैं बोल रहा था आपको कि स्ट्रेट लाइन की मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशन होती है, वो ये होती है जी, वाई हैड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन है सीधी लाइन की। इसको वहाँ पर कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ बी का मतलब स्लोप है और ए का मतलब वाई इंटरसेप्ट है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हम इनको कहते हैं, ए को रिग्रेशन कांस्टेंट और बी को कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो एक्स और वाई दोनों कहलाते हैं वेरिएबल्स। तो आपको यह कहा गया है कि क्या करें, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स मालूम कीजिए। तो पहले जो चीज़ मालूम करनी है उनको बताइए कि भाई जो आप कह रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई वो ये होती है। तो इसके ऊपर एक लाइन लिखेंगे, द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज दिस वन। जो उन्होंने हमसे सवाल किया उसका जवाब ये बनता है कि भाई जो आप कह रहे हैं इक्वेशन, वो इक्वेशन ये होती है। अब इस इक्वेशन को मालूम करने का मतलब यह है कि इसके अंदर आने वाले ए और बी की वैल्यूज मालूम की जाएं, क्योंकि एक्स और वाई हमें क्वेश्चन में दिए जाते हैं, हमें ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। अभी क्योंकि हमें ये पाबंदी लगाई गई है कि हम ए और बी के आंसर कैसे मालूम करें, नॉर्मल इक्वेशन की मदद से। तो नॉर्मल, इसके बाद जी ये जो दोनों इक्वेशन आपको नज़र आ रही हैं, इनको कहते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। ये नॉर्मल इक्वेशन कहाँ से आई हैं, ये हमारे अभी आपके इंटर के कोर्स में इसकी नहीं है, इसकी डेरिवेशन। ये हमारे पास एक मेथड होता है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, वहाँ से ही आती हैं। वो कोई डेरिवेटिव वगैरह लेकर हम इसको बनाते हैं। लेकिन अभी आप इनको डायरेक्ट याद कर लें वो अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको याद करने का एक तरीका और भी बनाया गया है यहाँ पर। वो ये है कि ये हम करते यूँ हैं कि अपनी जो मेन हमारी इक्वेशन है रिग्रेशन इक्वेशन, इसकी मदद से ये कुछ बना लेते हैं। वो यूँ करते हैं कि हम इस हैड को इग्नोर कर देते हैं और ये करते हैं कि इस इक्वेशन के दोनों तरफ समेशन अप्लाई करते हैं। इस तरह की ऐसी समेशन जिसके ऊपर n लिखा हो वो यहाँ अप्लाई कर देते हैं। समेशन अप्लाई होती है वेरिएबल्स के ऊपर, और कॉन्स्टेंट्स के ऊपर जब समेशन अप्लाई होती है तो फिर ये रूल्स आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़े थे। मैं फिर भी उन्हें यहाँ इस बात करूँगा। अच्छा, जब समेशन अप्लाई होगी y के ऊपर, y एक वेरिएबल है तो हो जाएगा समेशन y, यानी ये ऊपर n है वो n y के साथ कुछ सॉल्व नहीं होगा, बस समेशन y के साथ समेशन y हो जाएगी। a जब समेशन a पर अप्लाई होगी तो ये ऊपर वाला n
ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ आप वाई की तरह समेशन ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए कांस्टेंट है। तो समेशन जब अकेले कांस्टेंट पर अप्लाई हो तो समेशन के ऊपर वाला ये नंबर उस कांस्टेंट यानी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस अपनी जगह पर आ गए बी एक्स, बी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे हों और समेशन अप्लाई करनी हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और समेशन वेरिएबल यानी एक्स पर अप्लाई हो जाएगी। तो बी बाहर आएगा, समेशन एक्स आ गई। तो यानी ये पहली इक्वेशन आप इस इक्वेशन से देख लीजिए, आप वो समेशन अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। ये तरीका नहीं है इसका, ये बाकायदा इस तरह से इसकी डेरिवेशन ये नहीं है, ये हमारी आसानी के लिए तरीका बनाया गया है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन का तरीका ये है कि आप ये करेंगे कि अपनी इस मेन इक्वेशन को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक नई इक्वेशन मिलेगी, उस नई इक्वेशन के ऊपर समेशन अप्लाई करेंगे। तो मैंने जब x को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो बनेगा xy, ये आ गया xy इक्वल अपनी जगह पर आ गया। a के साथ x मल्टीप्लाई ax हो जाएगा, bx के साथ x मल्टीप्लाई तो bx का स्क्वायर। अब इस पर मैं बोल रहा था कि नई इक्वेशन के ऊपर समेशन अप्लाई करेंगे। तो ये समेशन जब अप्लाई होगी तो समेशन एक्स वाई, समेशन ये ए कांस्टेंट एक्स वेरिएबल, तो वही बात है कि ए बाहर आ जाएगा तो एक्स के ऊपर अप्लाई हो गई। ये बी कांस्टेंट एक्स वेरिएबल तो समेशन अप्लाई तो बी बाहर समेशन एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई। अच्छा, तो इसमें फिर ये है कि अब ये जो दो इक्वेशन है ये आपने या तो डायरेक्ट याद कर लीजिए या इस तरह से याद कर लें। अब जो आपको डेटा क्वेश्चन में दिया गया है आप उसको कॉलम वाइज देखिए, एक्स और वाई तो दिए हुए हैं, ये 3 डॉट लगा दिए, टाइम नहीं था, बाकी वैल्यूज़ यहाँ आप खुद देखेंगे। नए 2 कॉलम बनाएंगे एक्स वाई और एक्स का स्क्वायर। ये क्यों बनाएंगे अभी आप देख लेंगे। ये जो 4 कॉलम है इनका सम करेंगे, ऊपर के सारे नाम नीचे आ जाएंगे, साथ समेशन आ जाएगी, वैल्यूज़ के सम नीचे लिखेंगे। ये सम समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, ये क्यों किए गए हैं क्योंकि आप ये इक्वेशंस के अंदर ही आ रहे हैं। इन इक्वेशंस के अंदर जहाँ जहाँ ये सम आ रहे हैं डेटा में से वो मालूम करके सम यहाँ पुट कर देने हैं। तो इन इक्वेशन के नाम 1 2 दिए हुए हैं, तो मैं आगे लिखता हूँ पुट वैल्यूज़ इन 1 और 2। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन में ये आई और नीचे वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके ये मिली। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व इस तरह से करना है कि आपको ए और बी मिल जाए। उसका तरीका ये होता है कि हम ए को ख़त्म कर दें, ए ख़त्म कर दें और बी को बाकी छोड़ें और बी को फिर वहाँ से एलिमिनेट करें। तो उसका तरीका ये होता है कि ए को ख़त्म करने का तरीका ये है कि ए के साथ आ रही है यहाँ 210, यहाँ आ रही है 5। अगर तो यहाँ पर होती ना 210 तो फिर तो 210a और 210a आप दोनों इक्वेशन को माइनस करते और कैंसिल कर देते, ये ए ख़त्म हो जाना था, फिर सिर्फ b बच जाता। लेकिन अभी क्योंकि कांस्टेंट सेम नहीं है, यानी कि ए के साथ जो कांस्टेंट है ये वाले, तो उसको सेम करने का एक तरीका है कि आप ये बड़ा नंबर 210 ऊपर रखिए, ये 5 नीचे रखिए, तो आपको आंसर मिलेगा 42। ये 42 आपने मल्टीप्लाई करना है उस इक्वेशन के साथ जिसमें ए के साथ छोटा नंबर है। ठीक है, ये 42 मिलेगा तो दोनों इक्वेशन की इन दोनों की मदद से, लेकिन मल्टीप्लाई होगा छोटे वाले नंबर 5 के साथ। तो ये 45 पर इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, और आपको पता है कि इक्वेशन के दोनों तरफ हम कोई भी काम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए जब, तो 42 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 210 आ जाएगा। तो फिर आपकी ये इक्वेशन जो है ऊपर वाली वो 210a के हिसाब से हो जाएगी। फिर आपने इस इक्वेशन में से उसको माइनस कर देना है, ये बात मैंने यहाँ लिखी है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाई 42 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 4, और 4 में से फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 210a यहाँ पर है, वहाँ भी 210a हमें मिल जाएगा। तो ये बात यहाँ लिखी जी। अच्छा, ये 4 जो है 13 15 वाली ये पहले लिख दी, और ये जो इक्वेशन है उसको 42 के साथ मल्टीप्लाई किया जब दोनों तरफ, तो फिर हमें ये मिली। 30 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये मिलेगा, बाकी 5 और ये इनको भी मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा। अब ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, इनका 55 और यहाँ से ये आ जाएगा, ये 10 30 इक्वल के नीचे आ जाएगा, तो बी का आंसर मिल जाएगा हमें। अच्छा, ये मैंने किया है, यहाँ जगह नहीं थी, ये बी का आंसर आ गया। ये बी का जो आंसर आएगा, इस बी के आंसर को आपने या इक्वेशन नंबर 3 या 4 कहीं एक में पुट कर दें, ये आपकी मर्जी है। मैंने अभी 3 में पुट किया है बी की जगह पर, तो बी का ये 0.05 समथिंग आ गया है, ये सारा पुट करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है पुट वैल्यू ऑफ बी इन 3 में पुट करो, तो बाकी 35a ये ऐसे आ गए, 35a 210 अपनी जगह ये आ गया जी, बाकी बी की जगह पर वो वैल्यू पुट की। यहाँ से अब आपने खुद सोचना है कि मैंने इस इक्वेशन में ए कैसे मालूम किया, वो मल्टीप्लाई किया, वहाँ माइनस किया, और फिर 5 डिवाइड, ये बात आप सोचेंगे, ए का आंसर आ जाएगा। ये ए और बी दोनों जो आए हैं, ये आपने शुरू में जो आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखी है, इधर ए बी की जगह यहाँ पुट कर देंगे,
क्योंकि आपको जो क्वेश्चन किया गया था वो था रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करो, तो आपने बताया कि भी रिग्रेशन इक्वेशन ये होती है, तो इसके अंदर ए बी जो आ रहे हैं इनकी वैल्यूज जो मालूम की आपने ये दोनों यहाँ पर पुट की, तो फिर मेरे पास आ जाएगा, मैं इनको आमने सामने रखता हूँ, वाई हैट अपनी जगह, इक्वल अपनी जगह, ए बी की जगह ये आ गए और एक्स अपनी जगह। ये आपका आंसर है जी। इसके ऊपर आप दोबारा लिख दीजिए कि भाई जो आपने पूछा था दी एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज दिस वन। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मुकम्मल है। नेक्स्ट हम बाद में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।